मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो विषय आप सबके सामने मैं लाया हूं वो विषय है जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। बहुत लोगों में प्रश्न है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है क्या। कुछ लोग इसके स्वीकार करते हैं, कुछ इसे स्वीकार नहीं करते हैं। और जीवन क्या है, ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जीवन है एक संतुलन। जीवन, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का एक संतुलन है, बैलेंस स्टेट है, इक्विपॉइस स्टेट है। तीनों जब बैलेंस है तो जीवन है। ये असंतुलन है, संतुलन बिगड़ गई अर्थात ये बिखर जाएगी। ये तीनों अस्तित्व अलग अलग हो जाती है। इसलिए मृत्यु को, जन्म को परिभाषित करते हैं संतुलन से। अब मृत्यु है असंतुलन। वो कैसे? जब मन का जो तरंग है वो शरीर के तरंग से डिटैच्ड हो जाता है। जब मन का तरंग ये समझता है कि ये शरीर का जो तरंग है मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये शरीर का तरंग मन से एडजस्ट नहीं कर रहा है, मन का तरंग शरीर से एडजस्ट नहीं करता है, ऐसी स्थिति में मन अलग हो जाता है। ये जो इम्बैलेंसेस ये होता है आपके रोग के कारण, बीमारियों के कारण, एक्सीडेंट के कारण, कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण ये जो मन का तरंग है शरीर से अलग हो जाता है। ये जो अलग हो जाना, इसी को बोलते हैं फिजिकल डेथ। जीवन समझ गए, अब मृत्यु समझ गए। अब आती है पुनर्जन्म की बात। अब पुनर्जन्म को समझने के लिए तीन चीजों को जानना जरूरी है। पहला, शरीर क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है। मान लीजिए आपके पास 10 लोटा है या 10 पात्र है, जल पात्र है, एक ही जैसा जल पात्र है, उसमें पूरा जल भर के रख दीजिए और ऊपर एक लाइट है, लाइट आप जला दें तो देखेंगे 10 जल पात्र में 10 प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब लाइट का है, बल्ब का है। ये शरीर को अगर ग्लास मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, मन को पानी और आत्मा को प्रतिबिंब के रूप में। किसका प्रतिबिंब? वो जो एक अनादि अनंत परम ज्योति परमात्मा, उन्हीं का जो प्रतिबिंब है मनुष्य के मन के ऊपर, वो जो प्रतिबिंब है वो है आत्मा। अब मन क्या है? मन का स्वभाव एग्जैक्टली पानी जैसा है। पानी को आप जिस पात्र में रख दोगे, पानी का जो स्वरूप है उस पात्र के अनुसार हो जाता है, उसका रंग भी उसी के आधार पे हो जाता है। इसका मतलब है मन भी वैसा ही बन जाता है जिसके साथ ये अटैच्ड रहता है और जिसके बारे में ये सोचता है। इसका जो सब्जेक्ट होगा, ये मन का जो सब्जेक्ट होगा, जो पेबुलम होगा, उसी के जैसा ही मन बन जाता है। एज यू थिंक सो यू बिकम। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। एग्जैक्ट पानी जैसा। इस पानी को जहां रखोगे उसी का रूप धारण कर लेता है। मन का स्वभाव एग्जैक्ट ऐसा ही है। और ये शरीर है आधार। इस कंटेनर में, इस पात्र में वो जल, मन रूपी जल रूप मन है हमारा, और वो जो प्रतिबिंब हमारा आत्मा है। अब मन का खेल देखिए, एज यू थिंक सो यू बिकम। अर्थात आप जो सोचते हैं, जो भी करते हैं, उस सब का एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद उसका
रिजल्टेंट आता है, वो जो रिएक्शन एंड एक्शन, एक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का रिजल्टेंट। कुछ एक्शन हुआ, उसका रिजल्टेंट आपको तुरंत मिल गया, लेकिन कुछ एक्शन हुआ जिसका रिजल्टेंट आपको मिला नहीं। जो मिला नहीं, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वो सारे कर्म, भौतिक कर्म हो या मन का कर्म, सब कुछ आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो जम जाता है, सूक्ष्म मन में वहां जाके जमा होता है। आप कुछ भी सोचो, अच्छा बुरा सोचो, मन उसी का आकार रूप धारण कर लेता है। दुनिया में देख रहे हो, आघ्राण ले रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, सबका रिफ्लेक्शन वहां जाके जमा हो रहा है। ये जो जमा होना, और जब जरूरत पड़ती है उसको फिर हम निकाल भी लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति, अर्थात जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ मन में जमा होता है। जरूरत पड़ने पर फिर उसको हम रिकलेक्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस, जो रिकलेक्टिंग प्रोसेस है, इसी को कहा जाता है स्मृति, स्मरण शक्ति। अर्थात आपका कर्म का फल पोटेंशियल फॉर्म में है, अभुक्त कर्म का फल रिएक्टिव मोमेंटा के रूप में है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कृत में संस्कार बोलेंगे, इंग्लिश में या साइंस में उसको रिएक्टिव मोमेंटा बोलेंगे। ये जो संस्कार और रिएक्टिव मोमेंटा आपके मन के अंदर है, और साथ ही साथ आपका स्मृति, एक्स्ट्रा सेरेब्रल जो मेमोरी है, वो आपके उसी के अंदर जमा हुआ है। और जब आपकी मृत्यु होती है तो क्या होता है? मृत्यु होने के बाद ये शरीर तो पंचभूत में विलीन हो गया, लेकिन मन विलीन नहीं हुआ, क्योंकि सारे कर्म का रिएक्टिव मोमेंटम वहां पर है, पोटेंशियल फॉर्म में है। अब वो मन और वो आत्मा, वो दोनों शरीरहीन है, विदेही है, उसका आधार नहीं है। वो अपने आप को व्यक्त करना चाह रहा है, व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, आधार नहीं मिल रहा है, व्यक्त नहीं करता। कहाँ घूम रहा है? इस कॉस्मोलॉजी में भ्रमण कर रहा है। कॉस्मोलॉजी में भ्रमण कर रहा है, नए आधार के खोज में है, क्योंकि पुराना आधार वो तो खत्म हो गया, पंच तत्व में मिल गया। अब नया आधार के खोज में अब कैसे मिलेगा? जैसा मन का वेवलेंथ है, मन का जो तरंगे हैं, वैसा ही मिलेगा। हियर लाइज द सीड ऑफ रीबर्थ। आपको इसके बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये डिटरमाइन करेगा आपके वेवलेंथ, आप किस तरह के कर्म किए हैं। आपको अगर सियार का शरीर मिलेगा, लायन का शरीर मिलेगा, हाथी का शरीर मिलेगा, या उच्च स्तर के मनुष्य के रूप में, उच्च स्तर के साधक के रूप में, बुद्धिजीवी के रूप में, बड़े संगीतज्ञ के रूप में, ज्ञानी के रूप में, यक्ष के रूप में, पैसे वाले धनी के रूप में जन्म लेना, ये सारे निर्भर करता है कि आप किस तरह से कर्म इस जन्म में किए हैं। इस जन्म का संस्कार, इस जन्म का रिएक्टिव मोमेंटा आपके अगले जन्म को डिटरमाइन करेगा। इसलिए क्या करना होता है, ये जो शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जो संस्कार मैंने आपको बोला ना, रिएक्टिव मोमेंटा, ये रिएक्टिव मोमेंटा किस तरह से होता है? एक तो जैसे मैं बोला कि पूर्व जन्म का ये संस्कार, दूसरा क्या हुआ, आपने अर्जित किया, माने अर्जित संस्कार। तीसरा आरोपित संस्कार, आपके माँ बाप ने बोला बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, बेटा तू मुसलमान है, बेटा तू हिंदू है, बेटा तू क्रिश्चियन है, बेटा तू बुद्धिस्ट है, बेटा तू ब्राह्मण है, बेटा तू शूद्र है, बेटा तू क्षत्रिय है, बेटा तू छूत है, बेटा अछूत है। ये है सारे चीज है आरोपित संस्कार। जैसा आप सिखाते हैं वैसे ही बन जाता है। आपका मेंटल प्लेट कैसा है? एकदम स्पष्ट व्हाइट बोर्ड जैसा है, तो उसका जैसा इंक देंगे वैसा ही काला, सफेद, सप्तरंगी जो देना है दीजिए, वैसा ही बनेगा। अर्थात आपका जो अर्जित संस्कार, आपका आरोपित संस्कार,
आपका परिवेशगत जो संस्कार है, ये सारे चीज डिटरमाइन करता है अगले जन्म में आप क्या बन रहे हैं। इस जन्म में अगर आप कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म का मतलब ध्वंसात्मक, डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव चिंतन करते हैं, कभी भी समाज कल्याण का काम नहीं करते हैं, हमेशा दूसरों का अहित का सोचते हैं या अहित नहीं सोचते हैं, लेकिन दिन रात रुपए 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 सोच रहे हैं, तो बाबा यहां बताते हैं कि हो सकता है कि अगले जन्म में तुम कोई धनी व्यक्ति के उसका जो अलमीरा बन जाओ, या हो सकता है तुम एक कुत्ता बन जाओ, तुम एक बिल्ली बन जाओ। ये निर्भर करता है तुम्हारे सोच पर। तुम अगर दिन रात क्रूअल चिंतन करते हो, जड़ चिंतन करते हो, तो तुम जड़ में बनोगे। तुम अगर सूक्ष्म चिंतन करते हो, मन के गहराई में अंतर्मुखी होने का कोशिश करते हो, तो तुम उन्नत कोटि के मनुष्य बनोगे। अर्थात ये जो संस्कार इस जन्म में आप ले रहे हो, इसी को लेकर आपका मन विदेही आत्मा भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है? पूरे कस्मोलॉजी में एक नया आधार ढूंढ रहा है। वो आधार कहाँ मिलेगा, ये निर्भर करेगा कि किस तरह का आधार कहाँ बना है। तो जैसे ही आपके मन के तरंग के अनुसार कोई आधार मिल गया, ये तरंग वहीं जाके उसी आधार में अटैच हो जाएगा। हो सकता है कोई सुअर के जन्म में, हो सकता है कोई बिल्ली के, कोई कुत्ते के, या चींटी के, या पंछी के, या कोई पेड़ पौधे के, या तथागत कौटिल्य जैसे महापुरुषों के जैसे ही योनि में जाके प्रवेश करो। दिस ऑल आर डिटरमाइंड बाय योर एक्शन, बाय योर रिएक्टिव मोमेंटम, बाय योर संस्कार्स। ये तो थ्योरी ऑफ एक्शन है। इस थ्योरी ऑफ एक्शन को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो बहुत अच्छा बोले हैं, वो बेवकूफ नहीं बनाए हैं लोगों को। कर्म विज्ञान है, अर्थात एज यू थिंक सो यू बिकम। ईच एंड एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कभी कभी अपोजिट नहीं, उससे ज्यादा ही इक्वल से भी ज्यादा हो जाता है एक्शन का रिजल्टेंट। इसीलिए रिजल्टेंट तो मिलना है, इस जन्म मिले या अगले जन्म में। अगर 1 करोड़ का लोन है तो उसको सधाने के लिए, उसको रिपे करने के लिए उतना ही आपको परिश्रम करना होगा। अच्छा किए हैं तो भी आपको जन्म लेना होगा, बुरे किए हैं तो भी जन्म लेना होगा। सिर्फ जन्म और मृत्यु से मुक्ति तभी मिलती है इंसान जब मुक्ति की साधना करता हो, जो आध्यात्मिक साधना करता हो, अर्थात शरीर से मन, मन से आत्मा, आत्मा से परमात्मा। ये जो अपवर्ड मूवमेंट, मन का गति अगर अपवर्ड दोगे अपवर्ड जाएगा, मन को अगर नीचे की ओर डायरेक्शन दोगे मन नीचे की ओर जाएगा। ये सारी चीज निर्भर करता है आपकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके टीचर कैसे हैं, आपके गार्जियन कैसे हैं। ये सब निर्भर करता है, आपका संस्कार, सब कुछ निर्भर करता है आपके एनवायरनमेंट पे, आपके आरोपित संस्कार पे ये निर्भर करता है। इसलिए संस्कार का थ्योरी अनसाइंटिफिक नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है, ये पूरा पूरा का पूरा एक विज्ञान है। इस विज्ञान को जानकर इंसान अगर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। और जब इस थ्योरी को जानने का कोशिश नहीं करते हैं, इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण, शिथिलता के कारण, आलस्य के कारण, तो ये बहुत क्या होता है, इंसान कुछ भी कर बैठता है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो जन्म है वो तो होना होगा। उदाहरण बहुत है इतिहास में, जैसे कि कुछ ही दिनों के पहले बर्मा का एक राजकुमार जन्म लिया। वो राजकुमार बचपन से ही होश संभालते ही बोलने लगे, मुझे नालंदा ले चलो, मुझे नालंदा ले चलो, मैं आचार्य वाचस्पति हूँ, मैं आचार्य वाचस्पति हूँ। लोग समझे पागल है क्या। तो वो बच्चा जब 3 साल 3.5 साल का हुआ, उसको लेके नालंदा में, अभी आज ऐसे 2 साल पहले ही तो आए थे, नालंदा में आते ही नालंदा यूनिवर्सिटी का जो खंडहर है वहाँ ले गए, जाकर बोलते मैं तो यहाँ बैठता था, ये वाचस्पति जी का
आचार्य वाचस्पति का ये सीट है, यहाँ पर अमुक आचार्य बैठते थे, यहाँ पर अमुक आचार्य बैठते थे, यहाँ पर अमुक स्टूडेंट रहते थे, हम लोग ये क्या हुआ हमारा यूनिवर्सिटी का, ऐसा क्यों रूप है, ऐसा बोलने लगे। क्या क्या है सब चीज़। तथागत जो 12 साल की उम्र में फिजिक्स के कई थ्योरी को सुलझा दिया। कौटिल्य, आप लोग सब जानते हैं कौटिल्य, जो 5 साल की उम्र में कितने दुनिया का सारा इंफॉर्मेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरे कॉस्मोलॉजी का इंफॉर्मेशन रखने वाला कैसे होता है। दिस ऑल बिकॉज ऑफ हिज पास्ट डेट्स। हजारों हजारों इस तरह की घटनाएं हैं। कुछ लोग याद कर पाता है, कुछ याद नहीं कर पाता है। आप देखेंगे छोटे बच्चे कभी अचानक रो देता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। वो क्या है, वो पूर्व जन्म को याद करता है, पूर्व जन्म को याद करके रोता है, अपने आत्मीय जन्म को याद करके रोता है, हंसता है पूर्व जन्म के अच्छे चीज़ों को याद करके। लेकिन वो बड़े होते होते वो चीज़ भूल जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म का मन और इस जन्म का मन दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए एक को ख़त्म होना होता है। इसलिए मैक्सिमम 12 साल तक ये मेमोरी रहता है, और 12 साल के बाद भी अगर जिसका मेमोरी रह गया तो समझ जाइए या तो मर जाता है, और जिंदा रहता है तो वो महापुरुष बन जाता है। इसलिए जन्म मरण की ये जो है और पुनर्जन्म ये अवश्यंभावी है, ये होना ही है। इसलिए जन्म मरण के बीच में और एक अवस्था आता है, जिस अवस्था को विदेही अवस्था, वो बहुत ही कष्टकर होता है, बहुत ही कष्टकर होता है। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई थी, मैं आपको सुनाता हूँ। वो 90 की बात है। बाबा फिजिकली थे। मैं आनंद नगर के जो हेडक्वार्टर आनंद मार्ग का, उस हेडक्वार्टर में गुरुदेव का गुरुदेव के क्वार्टर में वहाँ मैं सोता था। उस समय आर्यन दादा अलग रहते थे, मैं आनंद नगर का ARM पोस्टिंग था। एक दिन रात में सोता हूँ तो देखता हूँ कि करीबन 12-1 बजे मेरे बाथरूम से ऐसे ही एक व्यक्ति नमस्कार करते हुए मेरे तरफ आगे आ रहा है, लेकिन उनका शरीर नॉर्मल शरीर नहीं लग रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, गोरा रंग, चमकता हुआ चेहरा। मैं डर लगा, उनको मैं डांटा, मैं नाराज हुआ। वो फिर अचानक गायब हो गया। मैं डर गया। उसके बाद 3 दिन के बाद मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता जाने के बाद बाबा इंतज़ार किए हमारा। बाबा के पास पानी लेके जाते थे हर 3 दिन के बाद। पानी लेके गए, बाबा बुलाए, आनंद नगर से कौन आया? तो पूर्ण देवानंद आया। मैं जो ही गया बाबा से बातचीत किए, बाबा को मालिश किया। बाबा हमसे पूछने लगे, तुम डर तो नहीं जाते हो जी आनंद नगर में? डरते तो नहीं हो? नहीं बाबा, लेकिन मन में मेरे बार बार ये आ रहा था कि वो क्या था। तो तब बाबा खुद ही बताते हैं कि उस दिन रात में कोई व्यक्ति तुम आया था मिलने तुमसे? हाँ बाबा। तो तुम उसको डराए क्यों, उसको डांटे क्यों? तो बाबा मुझे तो नहीं पता। तो बाबा बोले कि देखो, इससे पहले जन्म में वो तुम्हारे साथ साधना करते थे, कुछ कुकर्मों के कारण उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला। तुमसे वो रिक्वेस्ट करने के लिए आया था, ये पूछने के लिए आया कि मुझे बाबा से बोल के मुझे मनुष्य का शरीर दिलवा दो ना, बहुत कष्ट हो रहा है इसे। ये जो विदेही जो अवस्था है बहुत कष्टदायक होता है। तो मैं बाबा के चरणों को पकड़ के बोला, बाबा आप ही कुछ कीजिए ना, मैं तो समझता नहीं हूँ, मैं तो समझा भी नहीं हूँ कौन है मेरे बाबा, आप ही बताइए। तो इस तरह से ये जो जन्म नहीं लेना और कॉस्मोलॉजी में विदेही के रूप में घूमना बहुत कष्टकर होता है, बहुत दुखदायी होता है। इससे, इस दुनिया से दुख से भी ज़्यादा वो दुख होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दुख को झेलना नहीं पड़े, इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम साधना करो, दोनों वक्त साधना करो। साधना कर करके मन को इष्ट अभिमुखी, ईश्वर अभिमुखी करो, ब्रह्म अभिमुखी करो, अपवार्ड मूवमेंट करो। निम्न गति पतन का है, ऊर्ध्व गति जो है उन्नति का है, प्रगति का है। इसलिए मन को सदा ऊपर की ओर रखो, कंस्ट्रक्टिव विवेकवान बनो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो। और अगला जन्म जब होगा तुम्हारा, वो बहुत ही सुंदर और सुखमय हो।
और इस जन्म मृत्यु के बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हो तो साधना के माध्यम से सीधा परम ब्रह्म को ही जीवन का अपना टारगेट बनाओ और साधना करते करते एक दिन उसमें मिल जाओगे। वही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। धन्यवाद आप सबको। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे, ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, जन जन तक इसको पहुंचाइए। एक विज्ञान है जिससे लोगों को कल्याण होगा, लोग में जड़ता खत्म होगी, लोग अच्छा कर्म करेंगे अगर समझ जाए तो। इसलिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सजेशन दीजिए। धन्यवाद आप सबको। नमस्कार।